11th क्लास का एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लो। इफ m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक बार लिख लेते हैं। आपको दिया है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू एंड क्या शो करना है आपको? शो करना है ए एम प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, एम टाइम्स ए एम का फॉर्मूला क्या होगा? आपको ए एन का पता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एम क्या होगा? ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ऐसे ही यहां पर एन टाइम्स ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इस m को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा एम ए प्लस एम टाइम्स एम माइनस वन डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन टाइम्स एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद एक काम करते हैं, इस एन ए को और एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी को, दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो हमारा स्टेप बनेगा एम ए माइनस एन ए प्लस एम टाइम्स एम माइनस वन डी माइनस एन टाइम्स एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या निकल रहा है? यहां से कॉमन है ए कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा एम माइनस एन। ऐसे ही इन दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इन दो टर्म्स में सिर्फ डी कॉमन है, तो डी बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा m इंटू एम माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू, खोल लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो, a इंटू एम माइनस एन, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का एक साथ लिखेंगे, तो लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहां से माइनस कॉमन लिख करके अंदर बचेगा एम माइनस एन ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अगला स्टेप देखो, हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगला स्टेप देखो, ए इंटू एम माइनस एन, ठीक है, प्लस डी ब्रैकेट स्टार्ट, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को फैक्टराइज कर लेंगे तो बन जाएगा एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। इन दो ब्रैकेट्स में से कॉमन क्या है? इन दो ब्रैकेट्स में से कॉमन है m माइनस एन, तो उस m माइनस एन को बाहर निकाल लेते हैं, तो आएगा a इंटू एम माइनस एन प्लस m माइनस एन, बाहर निकाल लिया, और d यहां था पहले से, एक सेकेंड, d पहले से है ना, राइट। अगला स्टेप, अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को दोनों साइड्स कर सकते हैं, m माइनस एन से डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय m माइनस एन, तो हमारा स्टेप बन जाएगा a प्लस डी ब्रैकेट स्टार्ट m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, जिसको हम फर्दर लिखेंगे इस तरह से, a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको पता हो ए एन, तो वो था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह अगर मैं एम प्लस एन कर दूं तो हमारा स्टेप क्या बन जाएगा, एन की जगह एम प्लस एन करना है ना, माइनस वन इज इक्वल टू इंटू डी।
तो यानी कि हमारे पास जो आंसर है यहाँ तक वो am+n ही है। हैंस am+n इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड, हमें ये प्रूव करना था कि इट्स m+n टर्म इज 0। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।